दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल अपनी अर्निंग्स कॉल में भारत का नाम क्यों जप रही है? एक या दो नहीं, पूरे 20 बार। और अब तो कंपनी ने देश में ही 2 एप्पल स्टोर भी खड़े कर दिए। इंडिया आकर जब कंपनी के सीईओ टिम कुक ने खुद स्टोर का दरवाजा खोला तो समझिए ये एक इशारा था दरवाजों के खुलने का। भारत ने दरवाजे खोल रखे हैं और दुनिया चीन के दरवाजे से एग्जिट लेकर इंडिया के दरवाजे से एंट्री करने को बेताब है। एप्पल ही क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में क्रांति की रफ्तार भरने वाली टेस्ला को ही देखिए, वो भी अपनी गाड़ी इंडिया की तरफ घुमा चुकी है। टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स देश में मौकों की तलाश में जुटे हैं। अब इस तस्वीर से तो साफ हो ही गया है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों की नजर भारत पर आकर टिक गई है। वजह काफी क्लियर है, यहाँ बाजार भी है और प्रोडक्शन बेस भी। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारत आबादी के मामले में अब चीन को पछाड़ चुका है। हाल ही में रिलीज किया गया डेटा बताता है कि आबादी 142 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन की पॉपुलेशन इंडिया से करीब 30 लाख कम है। अब जाहिर है ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए ग्राहकों का एक बड़ा मार्केट है जिसे वो कैप्चर करना चाहते हैं। जहां देश का मार्केट बढ़ रहा है, वहीं चीन से बड़े प्लेयर्स हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। इसकी एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। अब तक वर्ल्ड फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में कोविड की लहर इतनी खतरनाक रही कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कमर ही टूट गई। फैक्ट्रियों पर ताले लग गए और जीरो कोविड पॉलिसी ने काम करना मुश्किल बना दिया। चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात बताने वाले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या PMI अप्रैल में ही 4 महीने के लोएस्ट लेवल यानी 49.2 पर पहुंच गया था। PMI वो बैरोमीटर है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इकोनॉमिक ट्रेंड के हालात बताता है। इससे पहले अक्टूबर से दिसंबर 2022 में भी आंकड़ा 50 के पार नहीं जा पाया, यानी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी सिकुड़ रही है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक अप्रैल में 16 से 24 के एज ग्रुप में बेरोजगारी का आंकड़ा 20.4% पर पहुंच गया और ये नंबर जुलाई तक और भी बढ़ सकता है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, चीन में डेमोक्रेसी ना होना भी अब इंटरनेशनल कंपनियों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। चीन में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है, इसका पता तो व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन से ही लगाया जा सकता है। इन सब वजह से अब कंपनियों को लगा कि एक और बड़ा ऑप्शन तो चाहिए होगा ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। सस्ते लेबर, जमीन पर लोकतंत्र को देखते हुए भारत से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। इसलिए अब कई नामचीन कंपनियों ने अपना बेस शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। सैमसंग ने 2021 में ही अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से हटाकर देश में बना लिया है। एप्पल ने भी चीन पर डिपेंडेंस कम की है और अब 7% आईफोन इंडिया में ही बनते हैं। एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन भी तेलंगाना में $50 करोड़ का निवेश कर रही है। बेंगलुरु में 300 एकड़ जमीन भी खरीद चुकी है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना +1 पॉलिसी की जो शुरुआत हुई थी उसमें चीन कमजोर पड़ रहा है और भारत सिर्फ +1 नहीं बल्कि पहली चॉइस बनने की दिशा में तेज रफ्तार से कदम बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है, कितने साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत चीन को पछाड़ देगा? कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। आपके काम की ऐसे ही खबरों और वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।